और कहूंगा हमेशा जिंदाबाद करना चाहूंगा मेघालय जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। वंदे मातरम। प्लेयर रह चुकी है, भारत के लिए खेल चुकी है, तो अब ये जो सेमीफाइनल होने वाला है इसमें कितना बुलबुला है, कितनी इंटेंसिटी है, कितना टेंशन है, कितना रोमांच है, बताइए हमें। चलिए मैच ऑफिशियल्स यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 10 से 1 तक, दोनों ही कोर्ट के मैच ऑफिशियल ध्यान दें। हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2, चीफ रेफरी ध्यान दें। यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 10 से 1 तक और आपको मैच एक ही साथ शुरू करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मालोजी बोस ने, मीनानाथ गांधी सर, आपने क्या साथ दी और क्या साथ निभाया। गंभीर सर, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे देख के। और दोस्तों सभी ऑफिशियल मेरे ख्याल से मोरे जी तैयार, तो कल उन्होंने कर्नाटका को 20 पॉइंट से हराया था एंड ऑफिशियल्स को बेस्ट ऑफ लक करता हूं और खास करके मेघालय। हेलो पंकज, शुरू ही होने वाला है। अभी थोड़ा सा धूप है, इस वजह से एक 6 मिनट का अंतराल हमने दिया है, लेकिन हमने कोशिश की थी मैचेस एग्जैक्टली टाइम पे शुरू हो जाएंगे। तो चलिए ऑडियंस, आप लोग तैयार हैं क्या? 10 9 ना हो, जोश जो है दोनों में भरपूर है, 7 जवाब है 6 जलजला आने वाला है। ये सेमीफाइनल शुरू होने वाला है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल्स फॉर इन द 70th सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जो अहमदनगर के वाडिया पार्क में खेला जा रहा है। पहली रेड असलम इनामदार आ चुके हैं यहाँ पर। हरियाणा बिल्कुल तरोताजा, महाराष्ट्र आत्मविश्वास से लबरेज। ये एक खतरनाक मुकाबला होना चाहिए। लेफ्ट रेडर है, बोनस की कोशिश वहां पर आते ही, और महाराष्ट्र को पता है कि पहले हाफ में थोड़ा सा इंटेंसिटी बनाकर रखना बड़ा जरूरी होगा एंड यहाँ पर असलम इनामदार पहली रेड में किस तरीके से जी रनिंग टच मिल गया यहाँ पर, ऐसा लगता है। यस, पहली रेड में यहाँ पर असलम इनामदार ने यहाँ पर शानदार बोनस ले लिया है। पंकज, खाता तो यहाँ पर ट्राई तो था, लेकिन यहाँ पर बोनस नहीं दिया है अभी तक। तो पहली रेड यहाँ पर है राजेश नरवाल की, और ये किरण मगर और क्या लॉबी में गिर गए, सेल्फ आउट हो गए यहाँ पर। और पहली रेड में राजेश नरवाल की बहुत बड़ी एक्शन यहाँ पर। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल एक अच्छी बात कही, यहाँ पर पॉइंट तो मिला है, टच नहीं लेकिन सेल्फ आउट हो चुके हैं। और अब आदित्य आ चुके हैं। राजेश नरवाल बहुत ही मजबूत कदगाठी के ऐसे खिलाड़ी है, और आदित्य शिंदे आने के बाद निकाली जो लोग वहां पर देखने को आए हैं उनमें एक बहुत ही बड़ा जोश हमें देखने को मिला। वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आकाश शिंदे वर्सेस चंडीगढ़ ये मैच कोर्ट नंबर 1 पे। आकाश शिंदे की बात करें तो कल शानदार सुपर रेड आकाश शिंदे के पास आकाश की सुपर रेड हुई थी, और काफ़ी लेट भी कर्नाटका के अपोज यहाँ पर ले लिया था पंकज। तो आज इसी खेल की अपेक्षा है, लेकिन यहाँ पर आशु मलिक दबंग दिल्ली केसी का दमदार रेडर, जहाँ पर प्रो कबड्डी सीजन 10 में जहाँ पर नवीन कुमार इंजर्ड हो गए थे और आशु मलिक ने उसके दम पर उसकी टीम ऊपर ले गई थी दबंग दिल्ली केसी की। तो अभी इतने टफ डिफेंस, टफ रेड, और यहाँ पर टैकल यहाँ पर आशु मलिक की बैक होल्ड किया। असलम खड़े थे लेफ्ट कॉर्नर पे, जैसे ही आशु मलिक की बैक दिखी आके ही होल्ड किया, और अच्छा सपोर्ट। मेघालय इसे कहते हैं नजर हटी और दुर्घटना। महाराष्ट्र की टीम देखेंगे तो रेडिंग डिपार्टमेंट में असलम इनामदार, आकाश शिंदे और आदित्य शिंदे हैं, और आशु मलिक जैसे बड़े डिफेंस के लिए संकेत सावंत, किरण मगर, शंकर गढ़ई और मयूर कदम, इनके ऊपर डिफेंस की जिम्मेदारी कुछ करना होगा। बोनस ऑन है, 6 खिलाड़ी हरियाणा के मौजूद है, और इसको डी को क्या बोनस मिला है या फिर टोटल मिला है? बोनस क्या बात। अच्छा रनिंग बोनस यहाँ पर आकाश शिंदे से। डिफेंस यहाँ पर अगर देखा जाए तो हरियाणा का बहुत टफ है, जबकि अभी तक की जो मैचेस हुई है तो असलम आकाश को ज़्यादा टक्कर देनी नहीं पड़ी, लेकिन आज ये सेमीफाइनल की मैच बड़ी मैच है, और हरियाणा का डिफेंस भी कम नहीं है। वहाँ पर जयदीप दहिया, नितिन दलाल, मोहित नंदाल जैसे बड़े बड़े नाम हरियाणा के डिफेंस में भी हाजिर है। पंकज मोहिते, सुरिंदर जी, मोहित नंदन की आपने बात की, बहुत ही शानदार। मोहित और जयदीप ये इंडियन रेडिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। और यहाँ पर अब असलम आ चुके हैं फिर एक बार। एक बहुत बढ़िया
इनफैक्ट कोशिश हुई थी मोहित गोयत के द्वारा पहले वाले रेड में बोनस लेने की अमित शेरावत, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कर रहा हूँ बड़ा स्टाइल में आते हैं और वहाँ पर मिड लाइन पर थोड़ा सा समय लेते हैं। उनको पता है कि वो कॉन्फिडेंट है, बोनस ले चुका है जी, बोनस ले लिया है असलम ने और जोरदार मेघाली मैम के लैपटॉप वहाँ पर हम सुन सकते हैं जो समर्थक आए हैं आज महाराष्ट्र के लिए। राजेश नरवाल आ चुके हैं मैदान। राजेश नरवाल बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है हरियाणा के डिफेंस में, लेकिन यहाँ पर देखिए संकेत सावंत वो इंजर्ड हुए थे, कल पट्टी बांध के खेल रहे हैं, लेकिन सब तक संकेत सावंत सामने खड़े हैं। तो पंकज वहाँ पर डरने की कोई चिंता नहीं है महाराष्ट्र के डिफेंस को। मुझे नहीं लगता कि डिफेंस में लेफ्ट साइड से कोई ज़्यादा पॉइंट्स जाएंगे। बिल्कुल, और महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी शुरुआत कर ली है और मेघाली ये बात तो तय है कि महाराष्ट्र को समझ आ गया है कि पहले 10 मिनट में ही आपको एक बड़ा धमाका करना पड़ेगा हरियाणा जैसी टीम के सामने। यहाँ पर आने के लिए क्या बात है, और कितने जबरदस्त 360 डिग्री टर्न लेकर रनिंग हैंड टच लिया वहाँ पर। 1 पॉइंट महाराष्ट्र। बोनस ऑन नहीं था यहाँ पर, सेंटर चेक किया आदित्य शिंदे ने और टर्निंग हैंड टच किया। टर्निंग हैंड टच ऐसे किया कि लेफ्ट कॉर्नर को भी मौका नहीं मिला पीछे से आने के लिए। और यहाँ पर बड़ा नाम मोहित गोयट जो पुनेरी पल्टन में असलम के साथ, आकाश के साथ इतने सालों से खेल रहे हैं, तो इनको एक दूसरे की जजमेंट अच्छी तरीके से कि कहाँ पर पकड़ में आते हैं और कहाँ पर ये अच्छे साबित हो सकते हैं। इनका फुटवर्क इनको अच्छी तरह से वाकिफ है पंकज। तो थोड़ा ही आज दबे पाव ही खेलेंगे शायद से मोहित गोयट, असलम इनामदार और आकाश शिंदे। ये बात आपने सही कही। और मोहित गोयत देखिए उनको ना सामने वाली टीम बहुत ज्यादा सीरियसली लेती नहीं, लेकिन वो बहुत ही घातक ऐसे रेडर है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 ही खिलाड़ी है मौजूद हरियाणा के। असलम इनामदार अपना समय ले रहे हैं और देखते हैं किस तरफ जाएंगे। पहले वो राइट कॉर्नर की तरफ गए, बहुत बढ़िया एक टच करने की कोशिश थी, लेकिन मोहित नंदन ने कहा उनको कि ना बैक फ्लिप मारने की कोशिश। लेकिन देखिए ये जो द्वंद्व होता है ना, जो खुन्नस होती है रेडर और डिफेंडर के बीच में, ये देखने लायक होती है। देखने लायक होती ज़रूर है पंकज, लेकिन अभी आज देखने लायक रहेगी ये मोहित गोयट की रेड। मोहित वाकई स्ट्रेंथ वाइज कम रहेगा, लेकिन उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़िया है और रिएक्शन एबिलिटी भी ज़्यादा है। उसे करंट उसमें अच्छा है, उसे पता है कि जब एक्शन आ जाए तो कैसे उठना है। लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया एंकल होल्ड किरण मगर का, जैसे कि मैंने पिछली बार मैंने कहा था पंकज कि अगर किरण मगर लेफ़्ट कॉर्नर पे होते तो उनका एंकल होल्ड प्लस पॉइंट है जो लेफ़्ट कॉर्नर का स्किल रहता है। और असलम ने, आकाश ने अच्छी टेक्निक भी इनको दी है कि ये साथ साथ में खेलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर 3 का डिफेंस है, यानी कि सुपर टैकल ऑन है हरियाणा के लिए। महाराष्ट्र के पास 5 पॉइंट की लीड है। बहुत ही कारगर शुरुआत की है महाराष्ट्र ने और यहाँ पर आकाश ने अपना समय लिया। और यहाँ पर टोटच की बात नहीं है आकाश के द्वारा, लेकिन मोहित मना कर रहे हैं। मोहित नंबर कह रहे हैं यहाँ पर पंकज आकाश ने जस्ट यहाँ पर फुटवर्क दिया, चेक दिया, मोहित नंदन को ललचाए कि आ जाए। वापस से उन्होंने एक चेक करके फुटवर्क दिया तो मोहित नंदन पीछे चले गए, लेकिन लोअर बॉडी उनकी जो है आगे रह गई और उसी मोमेंट पे उन्होंने मलई जैसा टो टच किया। ये आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है, जो मलाई जैसा टो टच ना, तो सच में सही टो टच होता है। लेकिन जयदीप आ चुके हैं, लेकिन उनको वापस जाना पड़ेगा क्योंकि हरियाणा बड़ी ही दुविधा में है। 2 खिलाड़ी यहाँ पर ऑल आउट का मौका महाराष्ट्र के लिए। असलम इनामदार है, आ रहे हैं बिल्कुल स्टाइल से, बिल्कुल आराम से। जयदीप गैया और एक और खिलाड़ी वहां पर मौजूद। सुपर टैकल ऑन है हरियाणा के लिए और यहाँ पर असलम इनामदार जयदीप को टारगेट करने की कोशिश, डीप जा रहे हैं, थोड़ा सा बैक फ्लिप की कोशिश, फुटवर्क देखिए कितना लाजवाब। और एक और यहाँ पर ओहो ये बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पर पंकज आपने देखा कि असलम ने किस तरीके से चेक लिया, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हरियाणा में नितिन कुमार धनकर सबसे बड़ा नाम बंगाल वॉरियर्स में, जिन्होंने अभी फ़िलहाल प्रो कबड्डी सीज़न में 10 में अच्छी खासी रेड पॉइंट्स की कमाई की थी और युवा सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से ही वो आए हुए हैं। मतलब युवा खिलाड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और अभी रेडर की शायद कमी है, यहाँ पर ज़रूरत है हरियाणा को और इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नितिन धनकर का किया गया हुआ है। तो पंकज ये बात तो ज़रूर कहूँगी कि फर्स्ट 7 में नितिन कुमार धनकर हमें नहीं दिखे, तो क्या इनको थोड़ा हेल्थ इशू है, क्या इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इनको अभी बाहर बिठाया था और सब्स्टिट्यूट किया है?
नहीं, वैसे भी देखा जाए तो आशु मलिक है, राजेश नरवाल है, मोहित गोयल है, तो शायद हरियाणा की टीम ने सोचा होगा कि नितिन को रखा जाए। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रो कबड्डी में इस बार नितिन ने बहुत बढ़िया रेड का इम्पैक्ट नजारा पेश किया था, लेकिन यहाँ पर आकाश सिंह ने दोनों ही हरियाणा के खिलाड़ी को कॉर्नर में बहुत अच्छी बात, और यहाँ पर गलती हो गई, एक और पॉइंट मिलता है जयदीप भैया को, वो ले गए और यहाँ पर अब पहला होने का चांस। ज़रूर पंकज, एक अच्छी एंकल होल्ड डाइविंग की कोशिश थी, लेकिन बकलाइन के बाहर अगर आकाश शिंदे को अपर डाइविंग होल्ड करनी है तो सपोर्ट भी चाहिए, सिंगल टैकल नहीं हो सकती। अगर सिंगल टैकल करनी है तो थाई होल्ड ठीक है, लेकिन यहाँ पर थाई होल्ड करते हुए मयूर कदम, एक अच्छी थाई होल्ड यहाँ पर मयूर कदम की। और क्या कॉम्बिनेशन है यह शंकर गदाई और किरण मगर का, कमाल का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर कॉर्नर टू कॉर्नर कॉम्बिनेशन भी अच्छा आया। जैसे ही नितिन धनकर का लीडिंग लेग आगे आया, अच्छा टाइमिंग पकड़ा, एक फुटवर्क आगे आके मयूर कदम ने थाई होल्ड किया और कॉम्बिनेशन बढ़िया। बिल्कुल, और नितिन की अगर जब बात करें तो इस नेशनल्स में भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। 39 पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं, 10 बोनस पॉइंट्स, 59 का उनका स्ट्राइक रेट है, बहुत बढ़िया। लेकिन मेघाली ये क्या हो गया, सेमीफाइनल चल रहा है जहां पर महाराष्ट्र ने पहले 10 मिनट में ही हरियाणा पर एक ऑल आउट थोप दिया है। 8 पॉइंट की लीड है, तो हरियाणा ने सोचा ही नहीं होगा कि उनके साथ में ऐसा हो सकता है। और अब टीम वापस आ चुकी है, असलम एक नई रेड के साथ और अपना समय ले रहे हैं। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिकॉज यहाँ पर असलम नीड नॉट रियली रश, महाराष्ट्र के पास एक बहुत बढ़िया लीड फिलहाल है। फिलहाल तो है पंकज, लेकिन जिस तरीके से आज असलम जिस फ्लो में चल रहे हैं, असलम का स्टाइल देखिए पंकज, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है वो और इजीली खेल रहे हैं, वो मैच को, खेल को एंजॉय करते हुए खेल रहे हैं। आज सेमीफाइनल की बड़ी मैच महाराष्ट्र के, लेकिन किसी भी तरह का दड़पन या प्रेशर असलम के चेहरे के ऊपर नहीं दिख रहा है। लेकिन अच्छा एक हैंड टच का, रनिंग हैंड टच का पॉइंट यहाँ पर आशु मलिक से, आदित्य शिंदे को यहाँ पर आउट ऑफ द मैट किया। अच्छा रनिंग हैंड टच आशु मलिक का। बिल्कुल, यहाँ पर महाराष्ट्र को थोड़ा सा ध्यान देना होगा मेघाली की, उनके पास लीड जरूर है 8 पॉइंट की, लेकिन वो इस अंतर को उनको बनाए रखना होगा। इस इम्पैक्ट में बहुत बढ़िया शायद जिन पर निशाना साधा आकाश ने, ये दोनों देखिए पंकज यहाँ पर मोहित गोयल, उनका मोहरा बड़ा वजीर अभी आकाश शिंदे ने बाहर किया है। मतलब ये रेड थी, वो प्री प्लानिंग थी कि मुझे आकर यहाँ पर किस पर किक करना है। आकाश शिंदे आए, लेफ़्ट कॉर्नर के पोजीशन पे एग्जैक्टली सामने खड़े रहे, एंगल दिया नहीं और बेहतरीन किक यहाँ पर की और यहाँ मोहित गोयल को आउट ऑफ द मैट किया। बिल्कुल दोस्तों, फैन कोड पर अब ये एंजॉय कर रहे हैं और फैन कोड पर युवा कबड्डी सीरीज जो है इसका भी लुत्फ उठाइएगा, जो लाइव है फैन कोड पर, इसका भी पूरा धमाल आपको एंजॉय करना है। और फिलहाल हम आप तक लेकर आ रहे हैं यहाँ पर 70th मेंस सीनियर नेशनल चैंपियनशिप की सेमीफाइनल। यहाँ पर डबल किया महाराष्ट्र ने, डिफेंस में डबल किया वहाँ पर आशु मलिक को, किरण मगर थे, पट्टी लगी है मुंह पर, परवाह इतने, लेकिन पट्टी मयूर जाए जो भी हो, आज ना हम छोड़ेंगे। मयूर कदम राइट कवर पे मौजूद थे पंकज यहाँ पर, और पिछला भी थाई होल्ड उन्होंने आशु मलिक का ली है। मतलब उन्हें परफेक्ट पता है कि कौन से फुटवर्क पे वहाँ पर थाई होल्ड वहाँ पर मिलता है, जिस कॉन्फिडेंस से वो थाई होल्ड इनिशिएट कर रहे हैं। और कॉम्बिनेशन उनका बढ़िया है कॉर्नर टू कॉर्नर। मतलब महाराष्ट्र की टीम आज पूरी प्री प्लान करके आई है कि कैसे खेलना है इस मैच में, क्योंकि सेमीफाइनल बहुत इंपॉर्टेंट है और हरियाणा जैसा कड़ा डिफेंस सामने, कड़ी रेडर सामने। बिल्कुल मेघाली, आपकी बात यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त आपने बात कही, क्योंकि ऐसा लगा कि हरियाणा थोड़ा सा टैक्टिकली कुछ बात बनी नहीं होती। नितिन धनकर फिलहाल यहाँ पर रेड पर है, लेकिन हरियाणा की तरफ से ऐसी कोई दिखी नहीं मूव की गई, हम ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी रेड, ये बड़ी रेड हो सकती है, थोड़ी सी गलती हो गई या फिर नितिन बाहर निकल चुके हैं। देखना है दोनों ही टीमों में काफी उत्तेजना। जैसे ही महाराष्ट्र की टीम ने टैकल इनिशिएट किया, ऐसा लगा कि एस्केप करने के चक्कर में जो लॉबी में चले गए थे नितिन, क्या उनको सही समय पर नहीं, बड़ी रेड लग रही है ये मेघाली। यहाँ पर रनिंग बोनस का दिखावा नितिन धनकर ने किया। जैसे ही उन्होंने रनिंग बोनस किया, संकेत सावंत लेफ्ट कवर पे थे
और संकेत सावंत के नज़दीक उन्होंने रनिंग बोनस किया। संकेत सावंत ने एंकल होल्ड की कोशिश की लेकिन पीछे से जो डिफेंस आया वो ग्रिप बना नहीं पाए संकेत सावंत, और डिफेंस भी बहुत लेट आया। इसी का फ़ायदा यहाँ पर हुआ हरियाणा को। 4 पॉइंट। ओ हो, यहाँ पर बहुत बड़ी छलांग लगाई है हरियाणा ने। आकाश हिलाल रेड पर है, यहाँ पे डाई लगाकर उनका escape की प्लान थी, लेकिन हरियाणा ने इस बार रोक लिया। क्या हरियाणा का इंजन अब गरमाने लगा है। दिस इज अ फैंटास्टिक मोमेंट इन दिस मैच मेघाली, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि हरियाणा के टैक्टिकली जो मूव्स है वो बात बन नहीं रही है, लेकिन नितिन ने जो रेड लगाई उसके बाद जो यहाँ पर आकाश को आउट कर दिया है। अब सिर्फ 3 महाराष्ट्र के खिलाड़ी है। सुपर टैकल ऑन, ओहो यहाँ पर गलती हो गई आदित्य से, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी और उन्होंने पॉइंट दे दिया है हरियाणा को। अब सिर्फ 5 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है। 5 पॉइंट का डिफरेंट रह गया पंकज, लेकिन अभी यहाँ पर नज़रें है महाराष्ट्र ने ऑल आउट किया हरियाणा को, लेकिन असलम कुछ आज खास खेल रहे और असलम आज रेडिंग में कामयाब हो रहे। तो मुझे ऐसे लग रहा है इस रेड में भी वो शायद कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो फुटवर्क कर रहे, लेफ़्ट कॉर्नर को दबा के वो खेल रहे, लेफ़्ट कॉर्नर पर प्रेशर और लेफ़्ट कवर पर प्रेशर बना के वो खेल रहे मेनली, और इसके लिए उनका ये बोनस भी हो रहा है, अच्छे से बोनस कर रहे हैं। और ये टैकल पंकज, जहाँ पर असलम इनामदार मौजूद है वहाँ पर टैकल, सुपर टैकल हो सकती है। ये मैं बार बार ज़रूर कहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से पुनेरी पलटन में उन्होंने सुपर टैकल इनिशिएट की और सक्सेसफुल की थी पंकज, तो मुझे अच्छा खासा असलम इनामदार का अनुभव है और कॉन्फिडेंस भी है कि सुपर टैकल सिचुएशन में भी अच्छा खासा ग्रिप बना के टैकल सक्सेसफुल करते। अच्छा एंकल होल्ड और खींच लिया एंकल होल्ड को। असलम भाई धमाल कर दिया आपने, और मोहित गोयल तड़प रहे थे, उस कैंची से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात बनी नहीं। असलम ने जो पकड़ा और किरण मगर ने जो उनको सपोर्ट दिया वो भी बहुत जबरदस्त था। जलबिंद मछली जैसे तड़पे मोहित, और वहां पर सुपर टैकल बन गया। लेकिन असलम फिलहाल देखिए फुटबॉल टाइप लगाने की कोशिश, टच करने की कोशिश वहां पर जयदीप को, लेकिन बात बनी नहीं। असलम की फूर्ती को देखकर जबरदस्त बात बन रही है। अभी भी सुपर टैकल ऑन है, क्योंकि अब शंकर गदाई आ गए हैं। आशु मलिक रेड पर, 3 खिलाड़ी महाराष्ट्र के, एक और सुपर टैकल। गदाई ने गलती कर दी, शंकर गदाई ने बहुत जल्दबाजी करते हुए टाइम लगा दिया, गड़बड़ हो गई। मुझे ऐसे लग रहा है अगर सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है तो बहुत भी पेशेंसफुली डिफेंडर को खड़े रहना होता है ग्राउंड पर और डीप अटैक का वेट करना होता है पंकज। लेकिन अभी पंकज यहाँ पर शंकर गदाई से भूल हो गई कि उन्होंने वेट नहीं किया कि अटैक डीप हो रहा है कि नहीं, अटैक चेक नहीं किया कि फुटवर्क किस तरीके से आ रहे हैं, और वो एडवांस चले गए। अगर आप एडवांस जाते हो तो वहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिलता और आपकी ग्रिप नहीं बनती, फ़ायदा मिलता है रेडर को। ये तो बात है, लेकिन अब देखिए अब क्या हो रहा है कि दोनों ही टीमें बहुत ज्यादा अब उत्तेजित लग रही है, क्योंकि हरियाणा के पास मौका है ऑल आउट करने का महाराष्ट्र को, लेकिन महाराष्ट्र मतलब बहुत अच्छा डिफेंस कर रही है। और अब असलम फिर एक बार आ गए हैं अगले रेड के लिए। 6 पॉइंट का एडवांटेज जरूर है यहाँ पर। ओहो, पहले टो टच नहीं तो बैक फ्लिप। देखिए कितनी फुर्ती और कितना वेरिएशन है असलम के पास, और फुटवर्क में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखा सकते हैं। हालांकि बोनस ऑन है, बोनस क्या वो चुराने की कोशिश करेंगे। जयदीप भैया वहां पर रुक गए हैं, वहां पर डाई वापसी का रास्ता सक्सेसफुली कंप्लीट किया। कृष्ण धूल कॉर्नर पे खड़े थे और जयदीप दहिया लेफ्ट कवर पर था। असलम को मालूम है कि अगर जयदीप दहिया को अगर एंगल देके मैं खेलता हूँ तो मेरी टैकल हो सकती है, लेकिन असलम ने सावधानी से यहाँ पर इनिशिएट किया कृष्ण को, और यहाँ पर असलम इनामदार की ये सुपर टैकल, सडन अटैक असलम इनामदार का, आशु मलिक को जकड़े रखना। क्या कमाल की टैकल पंकज, अनएक्सेप्टेड। और क्या क्या असलम इनामदार घायल हुए इस टैकल में, नी को थोड़ा सा झटका लगा यहाँ पर। ये आशु मलिक को बड़ा झटका है और अरियाना को भी झटका है पंकज। राइट इन पर यहाँ पर असलम इनामदार खड़े थे, आशु मलिक को ध्यान नहीं था और इसी का फ़ायदा उन्होंने तो सडन अटैक किया। मतलब रेडर को जैसे लग रहा होता है कि मैं अगर अटैक करूँगा तो ही मुझे टैकल आएगी, लेकिन रेडर ने कुछ अटैक नहीं किया, अफोर्ड्स नहीं लिया और सडन अटैक यहाँ पर थाई होल्ड असलम से। बिल्कुल यहाँ पर गोता लगाया ने किरण मगर
और साथ ही में मयूर कदम ने बहुत जबरदस्त साथ निभाया, लेकिन फिर भी अगर असलम इंजर्ड थे तो रेफरीज ने कहा कि आपको तो खेल शुरू करना ही पड़ेगा, तो तुरंत संकेत सावंत गए हैं। ये एक एम्प्टी रेड होगी, इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। महाराष्ट्र के पास 9 पॉइंट का एक लीड है, बहुत ही जबरदस्त लीड। और पिछले 3-4 रेड्स की अगर बात करें तो 2 या 3 खिलाड़ियों के साथ ही महाराष्ट्र ने अपने आप को बचाए रखा है, वो लॉ जो है वो जलाई रखी है। हरियाणा इस सिचुएशन का एडवांटेज ही नहीं ले पा रहे हैं। नितिन आ चुके हैं, अब यहाँ पर 4 का डिफेंस है महाराष्ट्र का। राइट कवर पर है मयूर कदम, संकेत सावंत सांकली में, वहां पर लेफ्ट में है किरण मगर, साथ में उनके असलम इनामदार जो अभी भी लंगड़ रहे हैं, उनके घुटने में चोट है लेकिन सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए क्या जज्बा दिखाया है असलम की। अगर बात करें तो आज 5 पॉइंट्स निकाले हैं, वो भी भाई साहब सुनिए मेघाली जी, असलम इनामदार ने 5 पॉइंट टैकल में निकाले हैं, उनका हाई फाइव हुआ है आज। ज़रूर ये 5 पॉइंट मतलब उन्होंने 2 बार सुपर टैकल इनिशिएट की, तो सुपर टैकल के 2 पॉइंट्स दिए जाते और एक सिंगल टैकल शुरू में उन्होंने इनिशिएट की थी। 2 सुपर टैकल और एक नॉर्मल टैकल, मतलब 5 टैकल पॉइंट्स उनके नाम तो हुए हैं अब यहाँ पर पंकज, लेकिन यहाँ पर वो कुछ अच्छा फील नहीं करे क्योंकि उनको थोड़ा नी में झटका लगा। तो संकेत सावंत, किरण मगर और मयूर कदम 3 डिफेंडर तो अंदर यहाँ पर है, तो प्रेशर तो हरियाणा के रेडर पर बना रहेगा क्योंकि अभी यहाँ पर फ़िलहाल आशु मलिक तो बाहर है, लेकिन मोहित गोयट जैसा यहाँ पर, और ये यहाँ पर रेड के लिए आ रहे हैं यहाँ पर नितिन धनकर वापस से। पिछले रेड में तो उन्होंने सुपर रेड अच्छी खासी की थी। बात है कि अगली महाराष्ट्र की रेड डू और डाई होगी, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तब क्या करेंगे, यहाँ पर बैक फ्लिप लगाकर किरण मगर पर अटैक करने की कोशिश लेकिन बात बनी नहीं है। और कौन मतलब बाहर निकल गए हैं शायद लॉबी से, जी हाँ, यहाँ पर टाइम आउट का इशारा महाराष्ट्र की तरफ से हो रहा है और लेना बनता भी है क्योंकि असलम थोड़ा सा इंजर लग रहे हैं। यहाँ पर पंकज मैं एक बात ज़रूर कहूँगी आपको कि अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पर बड़ा सब्स्टिट्यूट होगा कि सौरभ राउत यहाँ पर अंदर आ रहे हैं, जिससे कि पिछली मैच यहाँ पर कर्नाटका के अगेंस्ट की और उसके पहले पूल की मैच जो है दिल्ली की, सौरभ राउत ने जब बात आई तब सुपर रेड की थी। अभी इस सिचुएशन में असलम इनामदार आउट ऑफ द मैट है, रेडर की कमी है और यहाँ पर सौरभ राउत और डू और डाई रेड यहाँ पर ऑन द मैट। और यहाँ पर अभी एक्शन होने वाला है बहुत बड़ा, ये रेड डिसाइड करेगी कि क्या महाराष्ट्र ऑल आउट होगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर सौरभ राउत ने खुद को सही साबित किया, लेफ्ट कॉर्नर के तरफ गए, फुटवर्क किया, अंदाज़ा लिया सामने वाले डिफेंस कॉर्नर का और अच्छा बोनस, बढ़िया बोनस, उसी में कोई शक ही नहीं है। बहुत होशियार है। और सौरभ राउत की अगर बात करें निकाली तो वो डू और डाई स्पेशलिस्ट है। उन्होंने कहा कि रिस्क लेना नहीं है, अपने को बोनस लेकर वापस आना है। टीम का डिफेंस यानी कि सुपर टैकल ऑन, संकेत सावंत और मयूर कदम 2 जियाले वहां पर महाराष्ट्र के लिए और नितिन धनकर रेडर है। यहाँ पर अब आएगा मजा इस रेड में। महाराष्ट्र के पास 9 पॉइंट की लीड है, नितिन लगातार कोशिश कर रहे हैं, संकेत सावंत बच के बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर बहुत बढ़िया इसके संकेत सावंत नीचे झुककर ये काबिल तारीफ टेक्निक है संकेत सावंत। यहाँ पर मयूर कदम और संकेत सावंत एक अच्छे डिफेंडर है, वो प्रेशर तो ज़रूर नितिन धनकर के ऊपर बना था, लेकिन यहाँ पर क्या वापस से सौरभ राउत यहाँ पर प्रेशर बनाएंगे हरियाणा के डिफेंस में। पिछली बार वो बोनस लेके गए थे, तो कॉर्नर जो है अक्षय कुमार लेफ्ट कॉर्नर पे वो एडवांस थोड़े खड़े हैं क्योंकि इस बार वो बोनस नहीं देने वाले और डू और डाई रेड भी नहीं है और महाराष्ट्र लीड कर रही है, तो कोशिश हरियाणा को करनी चाहिए, इसीलिए सौरभ राउत से एम्प्टी हैंडेड वापस। लेकिन अब आ गए हैं मोहित गोयत ने आते ही संकेत पर अटैक करने की कोशिश की लेफ्ट कॉर्नर में, लेकिन संकेत सावंत झुकते हैं, नीचे बैठते हैं, सो जाते हैं, लेके जाते हैं, यहाँ पर अकेले ही चले गए। गलती कर गए। इतना अच्छा उन्होंने संकेत सावंत ने अब तक ये पूरा मामला संभाल कर रखा था, लेकिन अब यहाँ पर देखें तो सौरभ राउत के ही हाथ में है महाराष्ट्र का ऑल आउट बचाना। ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है इस मुकाबले में हाफ टाइम के पहले मेघाली। ज़रूर पंकज, और मुझे नहीं लगता कि डू और डाई रेड का वेट सौरभ करेंगे, क्योंकि अगर वो वापस भी जाते हैं तो 2 प्लेयर महाराष्ट्र के कोर्ट में साबित है। तो मुझे ऐसे लग रहा है सौरभ राउत पूरी कोशिश करेंगे बाहर खेल के कि ललचाएंगे डिफेंस के क्यों आए, लेकिन वो वापस आ रहे क्योंकि पता नहीं उन्होंने अभी इतना डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि वो कोशिश करेंगे इस रेड में।
और यहाँ पर मोहित देखिए ओहो कमाल। यस जी जी पंकज, यहाँ पर सौरभ राउत रिटर्न तो आ गए, लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठाया रेडर को। अभी ऐसे लगा था, मोहित आए थे रेड के लिए, मोहित को लगा कि शायद अटैक होगा मयूर कदम से, लेकिन उसी का फ़ायदा उठाया और सौरभ राउत ने कॉर्नर पे एंकल इनिशिएट किया, एंकल होल्ड इनिशिएट किया। और यही था कि डिफेंस में अगर रेडर और डिफेंडर खड़ा है तो किसी मौके का फ़ायदा किसे उठाना चाहिए, अगर उठा ले तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये सेकेंड हाफ पंकज यहाँ पर जी हाफ टाइम क्रीडांगण क्रमांक 1 वर क्रीडांगण क्रमांक 2 वर महाराष्ट्र विरुद्ध हरियाणा हा सामना विश्रांतीकरिता थांबलेला. महाराष्ट्र 23 गुण आणि हरियाणा 13 गुण. की बात करें तो देखिए कुल मिलाकर 23-13 10 पॉइंट का अंतर है। रेड्स के मामले में दोनों ही टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं मेघालय टैकल पे देखिए हरियाणा के पास कोई रणनीति ही नजर नहीं आ रही थी। 11 टैकल पॉइंट्स महाराष्ट्र के लिए और एक बार महाराष्ट्र ने ऑल आउट किया। फर्स्ट हाफ में यहाँ पर असलम इनामदार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रेड तो छोड़ो टैकल पॉइंट 5 निकाले और नितिन ने 6 रेड पॉइंट निकाले। नितिन धनकर से अगर 6 पॉइंट्स देखेंगे तो बढ़िया, असलम इनामदार का परफॉर्मेंस भी। लेकिन यहाँ पर अगर समरी देखेंगे, स्ट्राइक रेट देखेंगे, हरियाणा ने 21 बार 21 में से 8% और महाराष्ट्र का 21 में से 10%। पंकज मतलब महाराष्ट्र का जो रेडिंग डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है इक्वली हरियाणा। लेकिन डिफेंस में देखेंगे तो अगर असलम इनामदार बेस्ट डिफेंडर यहाँ पर 5 टैकल पॉइंट दिख रहे, वो कमाल की सुपर टैकल यहाँ पर समरी में ऊपर दिख रही है। और डू और डाई रेट देखेंगे तो 2 बार सक्सेसफुल हुआ है महाराष्ट्र, यहाँ पर 2 में से 2 बार। और बोनस पॉइंट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर खाली 1 पॉइंट का फासला है, मतलब ज़्यादा फासला यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन महाराष्ट्र लीड अगर कर रहे हैं तो सुपर टैकल जो पॉइंट है ये असलम इनामदार के, उसके बदौलत महाराष्ट्र अभी लीड कर रहा है। यहाँ पर मेघालय को मिलती है कि पहले हाफ के आखिरी 5 मिनटों में ऐसा लगा कि हरियाणा थोड़ा सा वो एक सकारात्मक रूप से खेल रही है, लेकिन उनके डिफेंस में जनरली थोड़ा सा रणनीति का अभाव देखने को मिला है। क्योंकि असलम हो या फिर आकाश शिंदे हो, ये हरियाणा का डिफेंस इनको समझ नहीं पाया, इनको ट्रैप नहीं कर पाया। वहीं पर महाराष्ट्र में लगातार, जैसे कल हमने कर्नाटका के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल में भी देखा था, लगातार अपनी बढ़त को बनाए रखा, जिसका फायदा अब मिल रहा है। लेकिन 10 पॉइंट की लीड है, सेमीफाइनल है, हरियाणा को वापसी करना जरूरी तो है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दोनों ही टीमों ने अपने कोर्स चेंज कर लिए हैं और दूसरा हाफ जो है अब ये शुरू होने वाला है। मेघालय क्या लगता है आपको, क्या हरियाणा यहाँ पर वापसी कर पाएगी? मुझे ऐसे लग रहा है पंकज, अभी फ़िलहाल सेकेंड हाफ पूरा बाकी है और अभी महाराष्ट्र अगर लीड कर रहा है तो सेकेंड हाफ में यहाँ पर वापस से सब्स्टिट्यूट किया गया है। सौरभ राउत को वापस मैट के बाहर लाया गया और किरण मगर को यहाँ पर इन किया गया है, क्योंकि डिफेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आकाश शिंदे अभी मैट पर है, मतलब एक रेडर यहाँ पर काफ़ी है। तो वापस से जो महाराष्ट्र का पहले से जो डिफेंस अभी है सब्स्टिट्यूशन में जो किया गया था, तो वापस से शुरू का डिफेंस यहाँ पर दिखाया। लेकिन नितिन धनकर ने सेकेंड हाफ में चैलेंज कबूल किए हैं। पंकज, मैं जैसे कि आप बोल रहे थे कि सेकेंड हाफ की बात कर रहे थे, तो अगर महाराष्ट्र ये ऑल आउट लेगी तो शायद से हरियाणा ज़्यादा तकलीफ दे सकता है महाराष्ट्र को। बिल्कुल बड़ा ही मजेदार मुकाबला यहाँ पर हो रहा है और आकाश फिलहाल रेड पर है। देखिए कितना ऊपर चल रहे हैं हरियाणा के डिफेंडर्स, खासकर देखिए जयदीप और मोहित की जो बीच में शांति है। और यहाँ पर क्या बात है, पंकज अपने हाइट का पूरा फायदा उठाया आकाश ने।
यस यस, यहाँ पर आकाश शिंदे ने सबसे बड़ा स्किल किया। यहाँ पर आए रनिंग में उन्होंने वहाँ पर दिखाया कि मैं बोनस कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने चेक लेके इमीडिएट यहाँ पर किक अटैक किया और कॉर्नर। और यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है जुगलबंदी चल रही है, ये भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र ऑल आउट के पायदान पर खड़ा है, तो हरियाणा चाहेगी कि अभी ऑल आउट करे, ज़्यादा लेट नहीं करेगी तो ही बेहतर है हरियाणा को। लेकिन महाराष्ट्र ऑल आउट हो ही नहीं रही है ना। वो पहले हाफ के अंत में भी 5-7 मिनट तक वो बचे रहे, अभी भी देखिए वो बचे रहे। और आदित्य की बात करें तो वो थोड़ा सा फंस गए थे मैट में, इसीलिए पिछले रेड में वो आउट हो गए। और यहाँ पर आकाश को वापस जाना पड़ेगा एम्प्टी हैंडेड। लेकिन महाराष्ट्र के पास 9 पॉइंट की लीड है। सुपर टैकल ऑन, क्या महाराष्ट्र अभी भी अपने आप को ऑल आउट होने से बचा सकता है? नितिन है यहाँ पर रेड पर, किरण मगर की तरफ बढ़ रहे हैं वो। अब नितिन ने किरण मगर और दोनों को एक तरफ नहीं, किरण मगर ने यहाँ पर डॉट शॉट का पोजीशन पर वापस चले गए हैं। आकाश को कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। ओहो, नितिन कह रहा था, किरण मगर अकेले ही निकल गए वहाँ पर। बहुत बढ़िया अपना पैर जो था एंकल होल्ड से निकाला और यहाँ पर अब महाराष्ट्र ऑल आउट हो सकता है। आखिरी खिलाड़ी रेड पर आकाश शिंदे के तरफ अभी नज़रें टिकी है पंकज, आखिरी है खिलाड़ी बचे, लेकिन अभी तो आकाश शिंदे तो बोनस ले ही लेंगे। पूरी सतर्कता से हरियाणा बोनस देगी कि नहीं। और ये थाई होल्ड यहाँ पर पंकज, कमाल का थाई होल्ड। शायद से गाफिल हो गए थे आकाश शिंदे, उन्हें यकीन नहीं था कि यहाँ पर एडवांस आए लेफ्ट कवर से। जयदीप दहिया बड़ा नाम यहाँ पर लेफ्ट कवर पे, तो जयदीप इजीली नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि लोअर बॉडी अटैक पे दहिया डैश में और थाई होल्ड में जयदीप दहिया अच्छा स्किल है उनका कवर का। तो जयदीप दहिया के ऊपर आप ब्लाइंडली जाएंगे तो नहीं छोड़ सकते। कमाल है, हरियाणा ने वापसी कर है दूसरे हाफ में। सिर्फ 5 पॉइंट का अंतर है। अभी भी आशु मलिक को बहुत काम करना पड़ेगा। एक बड़ी रेड की जरूरत है वहां पर हरियाणा के लिए। महाराष्ट्र पूरी की पूरी टीम आ चुकी है। बोनस ऑन है लेफ्ट कॉर्नर में, देखिए किरण मगर और असलम इनामदार यहाँ पर, लेकिन शंकर गदाई पर रनिंग हैंड टच कर दिया, कि मयूर कदम पर कर दिया। बहुत बढ़िया। और हरियाणा वापसी करते हुए अब सिर्फ 4 पॉइंट का अंतर है। ये बहुत ही कमाल यहाँ पर हो रहा है। और मुझे लगता है कि मोहित नंदन को वार्निंग दी जा रही है। ये होगा तो थोड़ा तो मतलब यहाँ पर मैं पंकज में ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर सामने से रेडर आ रहे हैं और राइट कवर के ऊपर अटैक ले रहे, तो शंकर गदाई ने यहाँ पर चेन ज़रूर इनिशिएट करनी चाहिए थी, चेन टैकल ज़रूर इनिशिएट करनी चाहिए थी। और ग्रीन कार्ड भी उसी बीच में यहाँ पर दिखा दिया हरियाणा के। और यहाँ पर आदित्य शिंदे, यहाँ पर जब आदित्य शिंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, अभी तक जितने मैचेस यहाँ पर हुए पंकज, तब आदित्य शिंदे ने महाराष्ट्र की नैया सवारी है। अभी भी आदित्य शिंदे ने कमाल के पॉइंट लेके आए। बिल्कुल, वहाँ पर मोहित गोयल को आउट किया था उन्होंने। और यहाँ कैंटी रेड लगाई है नितिन ने महाराष्ट्र को। अब इस जो डिफरेंस है ना 4 पॉइंट का, उसको लगातार बरकरार रखना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा। आदित्य वहाँ और आकाश शिंदे यहाँ पर सामने बिल्कुल भी ध्यान था उनका, और ये कॉर्नर से एडवांस टैकल गया पंकज कॉर्नर का। मुझे ऐसे लग रहा है आकाश शिंदे अगर बाहर फुटवर्क करके डिफेंस को डिसबैलेंस कर रहे, तो उन्होंने ज़रूर प्लान ए प्लान बी करके आए कि मुझे हर वक्त सेम स्टेपिंग पे नहीं खेलना है। और उनके हर स्टेपिंग में अलग अलग फुटवर्क और अलग अटैक नज़र आ रहा है। बिल्कुल, आशु मलिक यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं शंकर गदा पर बैकफ्लिप लगाने की, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। एम्प्टी हैंडेड जाना पड़ेगा। नितिन धनकर की बात करें, उन्होंने आज सुपर 10 पूरा किया। और असलम आ चुके हैं। और असलम और आकाश शिंदे ये दोनों ही आपस में रोल इतनी अच्छी तरीके से बदल लेते हैं ना, यही महाराष्ट्र की ताकत रही है। और अब महाराष्ट्र इस गेम को जितना धीमा कर पाए उतनी कोशिश, क्योंकि 5 पॉइंट का एक एडवांटेज महाराष्ट्र के पास है। एक बहुत ही एक रोमांचक ऐसा सेमी फाइनल का मुकाबला मेघाली। यहाँ पर बार ऐसा लग रहा है कि हरियाणा थोड़ा सा वो मूड में आते हैं और फिर एक बार उनका रिदम खराब हो जाता है। ये हमने अब तक इस सेकंड हाफ में देखा है। यस पंकज, जैसे कहूँगी कि नितिन धनकर और आशु मलिक अभी भी मैट पे मौजूद है। और
महाराष्ट्र का जो डिफेंस है बोनस लाइन ऑन है, मतलब ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है तो हरियाणा के रेडर को, क्योंकि 7 का डिफेंस है, बोनस ऑन है, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क साबित हो सकता है। और यहाँ पर मयूर कदम ने वापस से एक अच्छी डैश, यहाँ पर पंकज कमाल की डैश, यहाँ पर रेडर जैसे ही गए कॉर्नर में बोनस करने के लिए, मयूर कदम ने सही टाइमिंग पकड़ा और टाइमिंग पकड़ने के बाद लोअर बॉडी पे सीधा वेस्ट पे जाके डैश करके रेडर को बाहर निकाला। कमाल का डैश मयूर कदम का। लेकिन दूसरा ग्रीन कार्ड मिला है, येलो कार्ड इम्पैक्ट मिला है कोच को। जो हरियाणा के कोच है सुरजीत, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। वो खुश नहीं है इस डिसीजन से कि रेडर को, नितिन को जो बाहर आउट ऑफ बाउंड करार दिया था इस वजह से। और यहाँ हरियाणा के टीम के मेंबर्स फिर एक बार खफा है और रेफरी से बात कर रहे हैं, लेकिन रेफरी का निर्णय फाइनल है। राजेश नरवाल भी वहाँ पर बात कर रहे हैं, बात बनने वाली नहीं है, डिसीजन इज फाइनल। पंकज यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट दे दिया है, यहाँ पर हरियाणा से थोड़ा यहाँ पर कोच प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब उनको लगता है, प्लेयर्स को लगता है कि कोचेस को लगता है कि अगर कोच डिसीजन रेफरी से गलत डिसीजन मिला है तो आप अच्छी तरीके से डिमांड कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके से आप ग्राउंड में आकर अनडिसिप्लिनरी कुछ एक्शन अगर कोचेस से होती है या टीम से होती है तो रेफरी एक बैड पॉइंट देते हैं सामने वाले टीम को। मतलब एडवांटेज महाराष्ट्र को मिला, 1 पॉइंट महाराष्ट्र को मिला। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर देखें तो हरियाणा के हौसले थोड़े से पस्त हो रहे हैं और आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो युवा कबड्डी सीरीज है इसके एक्सक्लूसिव लाइव इनफैक्ट प्रसारण के लिए आप फैन कोड से जुड़े रहिएगा। जिस तरीके से आप फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सेमीफाइनल के प्रसारण में, फैन कोड पर हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस मुकाबले इवन फ्रॉम दी युवा कबड्डी। ये है फिलहाल सेमीफाइनल हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच में 70वें सीनियर मेंस नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप्स में, जो कि अहमदनगर में फिलहाल चल रहे हैं। महाराष्ट्र के पास 6 पॉइंट की लीड है, असलम इनामदार फिलहाल रेड पर। असलम इनामदार रेड पर, लेकिन यहाँ पर बोनस अभी फ़िलहाल ऑन नहीं है। 4 रेड पॉइंट्स असलम इनामदार के नाम फ़िलहाल। और हरियाणा का डिफेंस देखा जाए तो जयदीप दहिया का सबसे बड़ा नाम यहाँ पर है, जो कि अभी लेफ़्ट कॉर्नर के पोजीशन पे खड़े हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा रिस्क असलम नहीं लेंगे, क्योंकि डिफेंस के ऊपर पूरा भरोसा है असलम को कि अगर आशु मलिक यहाँ पर मैट में बचे, अकेले रेडर हरियाणा के बच्चे हैं, तो असलम इनामदार चाहेंगे कि आके वो कोशिश करें और हम यहाँ पर टैकल करें। लेकिन यहाँ पर बोनस की कोशिश थी, आशुबान बनी नहीं। थोड़ा सा आज मुझे एक्यूरेसी में भी हरियाणा की थोड़ी सी दिक्कत लगी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि रेडर्स भी बोनस निकालने में इतना एक्यूरेट नहीं रहे हैं और जयदीप और मोहित नंदन की जोड़ी भी जो है ये भी कुछ स्ट्रेटेजिकली डिफेंस सही नहीं कर पाई है, जिस वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही है। डू और डाई रेड है, आमिर के सिंह ने यहाँ पर टाइम लगाई और डबल एंकल होल्ड के साथ जयदीप भैया ने हमको कहा कमेंटेटर्स को कि क्या बात कर रहे हैं आप, लीजिए ये है मेरा डबल एंकल होल्ड। ज़रूर यहाँ पर आदित्य शिंदे ने ध्यान नहीं दिया कि जयदीप जैसा बड़ा नाम यहाँ पर सामने खड़ा है। अगर जयदीप के सामने आप ब्लाइंडली जाके हैंड टच करने का प्रयास करते हो तो ज़रूर जयदीप डाई होल्ड लगाते हैं, उनकी खासियत है, इसीलिए उनका डिफेंडर में बेस्ट डिफेंडर में नाम आता है। लेकिन फिलहाल आशु मलिक, और पिछली बार जो शंकर गदाई से गलती हुई थी वो गलती अभी शंकर गदाई भरकर निकाल रहे हैं। पिछली बार मयूर कदम पर अटैक हुआ था, शंकर गदाई सेम टाइम पीछे गए थे मूवमेंट पे, लेकिन अभी शंकर गदाई एक स्टेप फॉरवर्ड आके जो चेन टैकल लगाई है आशु मलिक को, काबिल तारीफ। आशु मलिक को भी नहीं पता चला कि कब आए और शंकर गदाई ने टैकल लगाई। यहाँ पर आकाश शिंदे को रेड का ग्रीन कार्ड दिखाया गया है, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर टैकल के दरमियान थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए थे। शंकर गदाई ऐसे मोड़ पर खड़े थे, आशु मलिक जिस गली में एंट्री किया उन्होंने वो डेड एंड था, जहाँ पर शंकर गदाई का तो कोई मौका नहीं। 7 पॉइंट की बढ़त महाराष्ट्र के पास, और महाराष्ट्र ने बहुत बढ़िया तरीके से इस मुकाबले में पहले हाफ में हो या फिर सेकेंड हाफ में हो, हर 1 मिनट का सही इस्तेमाल किया। और आपने जो बात कही ना मेघाली कि महाराष्ट्र की टीम पूरी प्लानिंग के साथ उतरी है, ये बिल्कुल
बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या लाजवाब मुकाबला फिलहाल चल रहा है। ये सेमीफाइनल का जो टीम जीतेगी उनको फाइनल का टिकट मिलेगा। टिकट ज़रूर मिलेगा पंकज, लेकिन यहाँ पर अभी हरियाणा के मोहित गोयट रेड के लिए, और मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा तो प्रेशर रहेगा मोहित के ऊपर, क्योंकि उनके दोनों रेडर जो है आउट ऑफ द मैट है, आशु मलिक और नितिन धनकर। लेकिन यहाँ पर असलम से गलती हो गई बड़ी, यहाँ पर एडवांस आ गए असलम, जो नहीं आना चाहिए था। 2 points हरियाणा। One point महाराष्ट्र। यहाँ पर मेघालय अगर देखें तो हरियाणा कोशिश कर रही है, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही है उनकी। यहाँ पर नितिन धनकर फिलहाल आज सुपर 10 लगा चुके हैं। कोशिश बोनस की थी और बोनस कर निकले हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर फटाफट वो जैसे ही नितिन की रेड खत्म हुई वैसे ही आकाश शिंदे ने क्या लाजवाब कॉम्बो किया है। कॉलेज झपकते ही हरियाणा को गड़बड़ करती। नितिन बोनस लेके वापस आ रहे थे, हरियाणा को लगा कि थोड़ा ब्रेक है, आकाश शिंदे आए तुरंत और 1 पॉइंट निकल कर लेके गए। यही खासियत है महाराष्ट्र की। और यहाँ पर हरियाणा आज बहुत खराब स्थिति में, बैकफ्लिप में मिल गया उनको पॉइंट। संकेत सावंत को आउट किया है नितिन धनकर ने। 1 point हरियाणा। बहुत ही एक लाजवाब और टैक्टिकली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है अब तक महाराष्ट्र का। असलम इनामदार फिलहाल वहां पर रेड पर है। समय निकलता जा रहा है हरियाणा के लिए। क्या ये अब देखिए 5 पॉइंट का डिफरेंस है, हरियाणा अभी भी कुछ भी कर सकता है। और मेघालय यहाँ पर महाराष्ट्र को संभल कर रहना पड़ेगा, कहीं भी गलती से भी गलती ना हो जाए। एक आध बड़ी रेड, एक आध सुपर रेड अगर आ गई हरियाणा की तरफ से तो महाराष्ट्र के लेने के देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब नितिन कर एक बार उनको बोनस ऑन है, क्योंकि 6 खिलाड़ी महाराष्ट्र की मौजूद है। क्या वो बोनस के लिए ट्राई करेंगे? लेकिन किरण मगर लेफ्ट कॉर्नर पर एंकल होल्ड के फिराक में अब तक बात मिली नहीं है। यहाँ पर फुटवर्क बहुत अच्छा, बैक फ्लिप निकालने की कोशिश, यहाँ पर नितिन की एंकल होल्ड करके गलती हो गई वहाँ पर। 2 पॉइंट मिलेंगे महाराष्ट्र के अगेंस्ट हरियाणा को। हो इसी बात का डर था कि हरियाणा कहीं आखिरी कुछ मौकों में गड़बड़ ना कर दे, वही हुआ है। अब सिर्फ 3 पॉइंट का अंतर दोनों ही टीमों के बीच। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। महाराष्ट्र के लिए दिक्कत है कि ऐसा ना हो जाए कि हाथ को आया और मुंह को ना लगा, ये नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र के लिए। लेकिन हरियाणा अब उनको मौका दिख रहा है। आकाश शिंदे वहां पर फिलहाल है, बोनस की कोशिश, क्योंकि बोनस ऑन है। और नहीं, टो टच की बात कर रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि ताल ठोकी वहां पर आकाश शिंदे ने, और ऐसा लग रहा है कि बोनस मिलेगा जी या फिर टो टच मिलेगा। देखते हैं, कुछ भी नहीं मिला। हो यहाँ पर मजेदार मुकाबला, सिर्फ 4 का यहाँ पर डिफेंस है। नितिन धनकर अब है। नितिन ने जो कमाल दिखाया इसके पहले वाले रेड में, हरियाणा कहीं महाराष्ट्र को चूना लगाकर फाइनल में प्रवेश न कर ले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेड है फिलहाल इस मुकाबले की। बहुत ही शानदार मुकाबला अब तक रहा है। एक अच्छी वापसी की है हरियाणा ने। वहां पर शंकर गदाई से गलती हो गई, शंकर गदाई से गलती हो गई। नितिन ने उनको छकाया और आउट कर दिया। महाराष्ट्र बहुत ज्यादा दिक्कत में, क्योंकि कुछ ही समय बचा है इस मुकाबले में, सिर्फ 2 पॉइंट का अंतर है। और अब ये है डू और डाई रेड। आकाश शिंदे आ चुके हैं। उफ उफ उफ, क्या जबरदस्त सेमीफाइनल है अब तक का ये। महाराष्ट्र के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है। आकाश शिंदे वहां पर इसके पहले भी कई बार आकाश शिंदे एंड कंपनी ने ऑल आउट होने से महाराष्ट्र को बचाया है, लेकिन ये डू और डाई रेड है, इसमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जयदीप भैया वहां पर लेफ्ट कवर पर डाइव लगाया, एंकल होल्ड किया, आउट हो गए। आकाश शिंदे फंस गए हरियाणा के डिफेंस की जलेबी में। और अब यहाँ पर ऑल आउट करने का बहुत बड़ा मौका मेघालय, ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त चांस है। मोहित गोयल आ चुके हैं। महाराष्ट्र बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में फंस गए हैं। समय समाप्त हो रहा है और यहाँ पर आदित्य शिंदे को आउट कर दिया। ओ हो
बहुत दुविधा में अभी महाराष्ट्र का ही टीम। और पंकज, यहाँ पर जैसे मुझे लग ही रहा था कि हरियाणा अटैक करेगी और मैच ख़त्म होते होते हुए करेगी, क्योंकि अगर वो जल्दी ऑल आउट अगर महाराष्ट्र को देते थे तो ऑल आउट महाराष्ट्र होने के बाद कमबैक करने का ज़्यादा चांसेस होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हरियाणा जिस प्लान से खेल रही थी सेकंड हाफ के बाद, तो मैच ख़त्म होते होते यहाँ पर लेकिन बोनस प्लस पॉइंट यहाँ पर असलम इनामदार, उन्होंने हर वक्त खुद को साबित किया है कि मैं ऑल आउट नहीं होने दूंगा पंकज, और बोनस प्लस पॉइंट, कमाल का परफॉर्मेंस। अच्छा, किसको आउट किया? जेडी भैया को। तो महाराष्ट्र संकेत और यहाँ पर महाराष्ट्र ऑल आउट हो चुके हैं। अनबिलीवेबल एक्शन, और अचानक से हरियाणा ने इस मुकाबले में पहली बार बढ़त बनाई है और कुछ ही पल रह गए हैं इस मुकाबले में। ये कहीं महाराष्ट्र का दिल न तोड़ दे। हरियाणा 35 पॉइंट्स, महाराष्ट्र 33 पॉइंट। मैदान नंबर 1। ज़रूर पंकज, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इस मुकाम में अगर 1 पॉइंट से यहाँ पर 2 पॉइंट से अगर हरियाणा लीड कर रही है तो महाराष्ट्र भी कम बैक करेंगी। और यहाँ पर कोच का ऐसा कहना है कि सौरभ को वापस मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, क्योंकि सौरभ राहुल जैसा एक मोहरा महाराष्ट्र के पास है जो सुपर रेड में माहिर है, और उन्होंने जब रेड की कि सुपर रेड उन्होंने की और महाराष्ट्र को अच्छे से पॉइंट मिला के दिए। लेकिन अभी यहाँ पर असलम ने इशारा किया कि सब्स्टिट्यूट मत करो, आदित्य शिंदे हमारे पास ऑन द मैट यहाँ पर मौजूद है, और आदित्य शिंदे की रेड, हर एक रेड इम्पॉर्टेंट है। और ये टो टच यहाँ पर आदित्य शिंदे का, कमाल का टो टच। देखिए दोस्तों, ये जो रोमांच है ना, ये आप युवा कबड्डी सीरीज में देख सकते हैं। पैंथर से जो पावर है युवा कबड्डी सीरीज के सारे अटैक्स आप वहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 पॉइंट पीछे है महाराष्ट्र। यहाँ पर अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पहली बार हरियाणा ने लीड ले ली है और ये मुकाबला समाप्ति की ओर जा रहा है। सेमीफाइनल्स है और हरियाणा अब एक पावरफुल पोजीशन में है। नितिन ने बहुत ही जबरदस्त आज परफॉर्मेंस दिया है। सुपर 10 के साथ साथ जो नैया डगमगा रही थी हरियाणा की, उसको संभाला जरूर है। महाराष्ट्र क्या कर पाएगा? आदित्य शिंदे फिर एक बार रेड पर। ज़रूर यहाँ पर पंकज मैं कहूँगी कि अगर महाराष्ट्र को कमबैक करना है तो बोनस नहीं जाने चाहिए महाराष्ट्र के डिफेंस में से, क्योंकि अभी एक रेड बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के लिए। अभी नितिन धरकर बोनस लेके जा रहे हैं। अगर यहाँ से रेडिंग में आप पॉइंट नहीं ले रहे महाराष्ट्र की टीम के रेडर, तो ये प्लस में बढ़ते जाएंगे हरियाणा की टीम और हरियाणा के रेडर। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कमबैक करना है तो बोनस देना भी महाराष्ट्र के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। महंगा पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा आपने। और आशु मलिक यहाँ पर है, इसीलिए देखिए महाराष्ट्र का डिफेंस काफ़ी ऊपर एडवांस है। बोनस न देना है, लेकिन इसमें रिस्क भी है कि कहीं हैंड टच न हो जाए। बोनस फिर भी कोशिश की है वहाँ पर आशु मलिक ने, क्या उनको मिला है कि नहीं देखना होगा। 1 पॉइंट, मात्र 1 पॉइंट जी नहीं, बोनस नहीं मिला है तो सिर्फ 1 ही पॉइंट की बढ़त है। और अब यहाँ पर आकाश शिंदे इनफैक्ट आ चुके हैं रेड पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेड है और अच्छी बात है कि महाराष्ट्र के खिलाड़ी अब तक कुछ थोड़ा सा मतलब हड़बड़ाहट में नहीं है। मैच खत्म होने को है, कुछ ही समय बचा है और यहाँ पर महाराष्ट्र को इक्वलाइज करना ही पड़ेगा। और डाइव लगाने की कोशिश, वहाँ पर राइट कॉर्नर को अटैक करने का प्रयास था रेडर का, लेकिन बात बनी नहीं और फिर एक बार एम्प्टी रेड। ये डू और डाई पर खेलना इस सिचुएशन में कितना कारगर साबित होगा मेघाली, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हरियाणा के बारे में अगर कहूँगी तो हरियाणा में भी उतने तगड़े रेडर है और महाराष्ट्र के पास भी है, लेकिन सिर्फ 1 पॉइंट से महाराष्ट्र पिछड़ रही है। तो 1 पॉइंट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लास्ट 5 मिनट जब कॉल करते हैं मैच के लिए। तो पंकज मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने मुझे सवाल किया है कि कितना साबित हो सकता है, तो दोनों टीम के लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है, ना कि महाराष्ट्र के लिए। जी और यहाँ पर नितिन की अगर बात करें तो 15 पॉइंट टाइम आउट कर दिया गया है। 15 रेड पॉइंट।
हरियाणा के लिए। और दोनों हरियाणा ही सर्विसेज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में बढ़िया प्रदर्शन किया था और 3 पॉइंट से जीत हासिल की थी। अब आपकी जो बात है वो मान ली है, महाराष्ट्र की टीम ने सौरभ को लाए हैं यहाँ पर। और देखिए कल अगर हम पुणे बालेवाड़ी की बात करें तो वहाँ पर सीनियर वुमेन्स हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराया था लड़कियों ने। पंकज यहाँ पर बड़ा खिलाड़ी अभी सब्स्टिट्यूट करके बाहर गए असलम इनामदार। क्या इस टाइम पे असलम इनामदार का सब्स्टिट्यूट होना सही साबित हो सकता है? और ये सही साबित कर दिया है असलम का जो निर्णय था कि खुद बाहर जाके सौरभ को अंदर लाना मैट पर, तो सौरभ ने प्रूव कर दिया, एक बोनस पॉइंट ले लिया यहाँ पर। बढ़िया, अब स्कोर्स बराबरी पर। ये मुकाबला रोमांच से भरपूर लबरेज है, ये इज गोइंग डाउन द वायर। और हरियाणा की गलती एक बार महाराष्ट्र ने यहाँ पर कदम गलती कर बैठे और ऐसे समय पर डिफेंसिव एक्सेस नहीं चलेंगे। फिर एक बार हरियाणा ने 1 पॉइंट की बढ़त बना ली है। सौरभ अब आ रहे हैं एक बार, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण रेड साबित हो सकती है। टाइप की वहाँ पर मोहित नंदन को पकड़ने की कोशिश, लेकिन बात बनी नहीं। वैसे लंबे चौड़े चलते गए, यहाँ पर एंकल होल्ड, सौरभ फंस गए। ये खतरनाक, ये जबरदस्त मूव हरियाणा का, 2 पॉइंट के लिए। यहाँ पर बहुत टाइम दे दिया, यहाँ पर सौरभ ने सेट किया डिफेंस को सेट करने कर बाद आप स्किल इनिशिएट करते हो किक, टो टच या फिर हैंड टच का, तो आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है पंकज। और अभी सौरभ से गलती होगी, डिफेंस सेट होने के बाद उन्होंने किक की। और कृष्ण दूल ऐसे कि वो डाइव के लिए बहुत फेमस है, तो इस इतना टाइमिंग अगर आप देते हो कॉर्नर पे तो आप नहीं पकड़ से बाहर निकल सकते इनके। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो गई महाराष्ट्र से। 2 पॉइंट की जो बढ़त है हरियाणा के पास। इनफैक्ट यहाँ पर आकाश शिंदे आए हैं। आकाश क्या कुछ कर पाएंगे? ये बहुत कम समय हो गया है और यहाँ पर बढ़ गए और अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाया और 1 पॉइंट चुरा कर आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग 1 पॉइंट का अभी भी अंतर है दोनों ही टीमों के बीच में। मोहित गोयत आ चुके हैं रेड पे, तो अब ये मुकाबला आखिरी रेड तक जाएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मोहित गोयत समय निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना समय बर्बाद किया जाए उतना कर ले, क्योंकि हरियाणा के पास अभी भी 1 पॉइंट की बढ़त है। हरियाणा के पास अभी भी 2 पॉइंट की बढ़त है, 38-36। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर अब अगी रेड होती है महाराष्ट्र की, और ये टाइम आउट तो ले लिया हरियाणा ने पंकज, लेकिन अभी महाराष्ट्र की अगर रेड होगी तो हरियाणा से सिर्फ उनको 1 पॉइंट दिया जाएगा पंकज। अगर मल्टी पॉइंट्स रेड हो जाएगी महाराष्ट्र की तरफ से तो हरियाणा के लिए भी वो खतरनाक साबित हो सकता है। और ये टाइम आउट जो लिया गया है हरियाणा की तरफ से, वो इसी डिस्कशन के लिए दिया गया है कि कौन 1 पॉइंट देगा और बब्बर शेर ही जीतता है। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये देखिए, ये एडवांटेज हरियाणा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही निकली। और यहाँ पर क्या ये मुकाबला अपने महाराष्ट्र के, ओहो दिल टूट गया महाराष्ट्र की टीम का। हरियाणा टीम 38 पॉइंट्स, बिल्कुल सही कहा। महाराष्ट्र टीम 37 पॉइंट्स। इस सेमीफाइनल के मुकाबले में हरियाणा टीम ने मात्र 1 पॉइंट से विजय हासिल करके 78th सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में अंतिम यानी फाइनल में खेलने का बहुमान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां हरियाणा के लिए। मात्र 1 अंक से इस सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। पंकज, जिस तरीके से हाफ टाइम के बाद महाराष्ट्र के डिफेंस से गलतियां हुई, बहुत बड़ी गलतियां हुई, एडवांस टैकल के लिए महाराष्ट्र का डिफेंस आया था, तो इसका एडवांटेज हरियाणा के रेडर ने मिला और हरियाणा के टीम को भी मिला पंकज। तो अगर हाफ टाइम के बाद इनको अगर लीड बरकरार रखनी थी तो आप बिल्कुल भी एडवांस टैकल के लिए नहीं जाना चाहिए। सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में और इस बार देखिए क्या होता है। और इस बार की खास बात यह है कि जो पंकज हमारा पवन शहरावत है, 4 बार इंडियन रेलवे की टीम में था और 3 बार वो कप्तान था। 4 बार इंडियन रेलवे टीम कंटिन्यूअसली 2019 से लेकर अब तक चैंपियन। अभी देखिए महाराष्ट्र में साईं बाबा की नगरी में कौन सा
एक दो नया टीम, कौन सी नई टीम चैंपियन या फाइनल में जाती है ये महाराष्ट्र की तरफ से इस और वजह एक से खास बात ये भी है हरियाणा कि ने पहली बार अपना परचम लहराया पंकज और मोहिते, एक हमारा वजह से पवन इस सेमीफाइनल को जीत लिया है। चंडीगढ़ में आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उससे जैसे कहते हैं कि KKR को बेहतरीन पोस्ट दी जाती कबड्डी का है, प्रदर्शन राहुल को यहाँ जो पर आज पोस्ट किया दिया है, गया, लेकिन वही महाराष्ट्र की पोस्ट जिद को कबड्डी देख खिलाड़ी और तो हरियाणा ने पवन शेराव को दी गई और पवन शेराव ने देखो कितना कमाल दिखाया है, बहुत कमाल दिखाया। भाई रणधीर सिंह, आपका शिष्य भारत इंडियन टीम के अभी चल Of course, 70th Senior National Men's Championship के लाइव स्कोर अपडेट्स आप हमारी इस वेबसाइट पर elevatesports.com पर भी पा सकते हैं। एक बहुत ही लाजवाब मुकाबला था। जो 2 सेमीफाइनल्स थे उसमें से एक सेमीफाइनल में हरियाणा ने महाराष्ट्र को हरा दिया है सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट से। और आज नितिन धनकर का परफॉर्मेंस रेडर जो है जबरदस्त रहा, 15 से ऊपर उन्होंने पॉइंट निकाले। हालांकि अगर हम सेशन वाइज देखें, ये हम देख सकते हैं दोस्तों कि लगभग 70% ऑफ द मैच में महाराष्ट्र ने डोमिनेट किया, लेकिन आखिर के कुछ रेड्स में जो बाजी मारी हरियाणा ने, ये काबिल तारीफ है। आज हरियाणा का डिफेंस इतना कारगर नहीं था, लेकिन उनके रेडर नितिन ने कमाल कर दिया। सुपर 10 लगाकर बहुत ही जबरदस्त अंदाज में अपनी टीम का स्कोर ऐसा आगे बढ़ाया कि जो अंतर था 7-8 पॉइंट का, उसको कम करते करते गए। एक समय था जब दोनों ही टीमों के स्कोर 31-31 पर बराबर थे। वहां से हरियाणा ने जो पलटवार किया, उसमें महाराष्ट्र उस कहते ना कि चक्रव्यूह में फंस गया और उस चक्रव्यूह से निकलने का कोई भी साधन महाराष्ट्र की टीम के पास नहीं था। और इस तरीके से इस सेमीफाइनल में महाराष्ट्र 1 अंक से बाजी हार गया और जो अंतिम मुकाबला होना है उसमें हरियाणा ने टिकट अपना बुक कर लिया है। 70वें सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप में जो पिछले साल के रनर्स अप थे महाराष्ट्र, उनको परास्त किया हरियाणा ने। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मैच टुडे। और यहाँ पर कई सारे समर्थक आए थे महाराष्ट्र को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अंत में हम तो इतना ही कहेंगे कि सभी दर्शकों को और आप सभी को जो फैन कोड पर हमसे जुड़े हुए हैं, इनको बेहतरीन कबड्डी का यहाँ पर मुजाहरा देखने को मिला। उम्मीद करते हैं आपको इस मुकाबले का प्रसारण इसमें मजा आया होगा जितना मुझे और मेघाली को मजा आया है। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। पंकज एंड मेघाली साइनिंग ऑफ।